नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। फटाफट अंदाज में देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक बैठक हुई। इस मुलाकात का मकसद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करना है। पुतिन 4 साल बाद भारत की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं। राहुल गांधी और खरगे को पुतिन के डिनर में नहीं मिला न्योता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति के बैंक्वेट में आमंत्रित किया गया है। बात यह है कि इस खास डिनर के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को न्योता नहीं मिला है। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को लेकर रूस के साथ बड़ा समझौता, पुतिन ने दी पीएम मोदी को कमिटमेंट। पुतिन ने कहा, हम भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम बनाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को पूरे हुए 30 साल। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। संचार साथी के बाद अब फोन की लोकेशन हमेशा ऑन रखने का प्रस्ताव, एप्पल गूगल विरोध में। सीएम नीतीश कुमार के बेटे को लेकर जदयू में उठी मांग, फिर चर्चा में आए निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चा हुई तेज। अब एक बार फिर पार्टी के भीतर से मांग उठी है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि अब निशांत पार्टी के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की लगाई फटकार, बोला मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति, बैंक बचाने में उपयोग नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कल भी न जाए एयरपोर्ट, करीब 1000 उड़ानें हो सकती हैं रद्द। इंडिगो के सीईओ ने यात्रियों से मांगी माफी। एक आधिकारिक बयान में इंडिगो ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उसका नेटवर्क गंभीर रूप से बाधित हुआ है और उसने ग्राहकों से माफी मांगी है। एयरलाइन ने डीजीसीए को सूचित किया है कि वह 8 दिसंबर से उड़ानों में कटौती करेगी और 10 फरवरी 2026 तक ही संचालन पूरी तरह स्थिर होने की उम्मीद है। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर समेत राज्य के 19 जिलों में 26 जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। संगठन ने अपनी मुख्य मांगों में बिजली संशोधन बिल के मसौदे को रद्द करने, प्रीपेड बिजली मीटर को हटाने, पुरानी मीटर व्यवस्था बहाल करने और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के फैसले का विरोध शामिल किया है। आरबीआई ने दी गुड न्यूज, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ रेपो रेट 5.25% पर आपकी लोन ईएमआई घटेगी। इसका मतलब है कि अब नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट 5.50% से घटकर 5.25% हो गई है। इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने उतारी 37 स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। यह फैसला हवाई संकट के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए लिया गया है। रेलवे 114 अतिरिक्त फेरों के साथ कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने की भी तैयारी कर रहा है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी की पहली तस्वीर, दुल्हन शिप्रा की सादगी ने जीता दिल। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर में शादी के बंधन में बंध गए। उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह के बाद मंडप से उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दुल्हन शिप्रा के ट्रेडिशनल लुक ने सभी का दिल जीत लिया। धनबाद के खदानों से जहरीली गैस का रिसाव, एक की मौत, शिफ्ट किए गए 1000 से ज्यादा लोग। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक हुई इस गैस लीक घटना ने बस्ती में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। बताया जा रहा है कि भूमिगत खदानों से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस ऊपर की सतह तक पहुंच रही है, जिसके चलते सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।
देश ने बनाया रिकॉर्ड, लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया नाम। यह मान्यता उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने इसे बिहार और देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक अनोखा क्षण बताया। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा, लोकसभा में पीएम मोदी तो राज्यसभा में अमित शाह करेंगे शुरुआत। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी। चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है। धुरंधर की धुआंधार ओपनिंग, रिलीज होते ही तोड़े 1 दर्जन से ज्यादा रिकॉर्ड। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बड़े पर्दे पर आते ही ये गैंगस्टर ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। धुरंधर को रिलीज हुए अभी आधा दिन ही गुजरा है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों बटोर लिए हैं। रणवीर सिंह की फिल्म ओपनिंग डे पर बम्पर कलेक्शन कर रही है और धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूपी में अब 60 के बाद पेंशन के लिए भाग नहीं, अपने आप सीधा आपके खाते में आएगा पैसा। अब वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लोगों की पहचान और सत्यापन फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान सिस्टम के जरिए स्वतः किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद 60 वर्ष पूरे करते ही पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में पेंशन अपने आप पहुंचना शुरू हो जाएगी। उन्हें अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। योगी सरकार की सख्ती का असर, एनआरसी नंबर मांगते ही 160 संदिग्ध बांग्लादेशी नौकरी छोड़ भागे। उत्तर प्रदेश में संदिग्ध बांग्लादेशियों पर निगरानी तेज होने के साथ ही इसका बड़ा असर दिखना शुरू हो गया है। योगी सरकार की सख्ती के बाद सफाई कार्य से जुड़े संदिग्ध बांग्लादेशियों पर निगरानी तेज होने के साथ बांग्लादेशियों से एनआरसी नंबर मांगा गया तो वे नंबर दे नहीं पाए और नौकरी छोड़कर भाग खड़े हुए। बिहार में करारी हार के बाद पत्नी संग छुट्टियां मनाने यूरोप निकले तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव परिवार संग छुट्टियां मनाने यूरोप चले गए हैं। 1 और 2 दिसंबर को सदन में हाजिर रहने के बाद 3 दिसंबर से तेजस्वी सदन से गायब है। वो ऐसे समय में विदेश गए हैं जब पार्टी में हार को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। आईपीएल 2026 से पहले शाहरुख खान ने लिया बड़ा फैसला, काव्या मारन के चहेते को बनाया कप्तान। नाइट राइडर्स के आगामी सीजन से पहले वेस्टइंडीज के ढाकर ऑलराउंडर जेसन होल्डर को टीम का कप्तान बनाया है। तमिलनाडु में अब जूनियर पार्टनर नहीं, सत्ता चाहती है कांग्रेस। डीएमके चीफ स्टालिन को बताई गठबंधन की डिमांड। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस लगातार डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल रही, मगर सरकार से बाहर ही रहना पड़ा। मौसम का फेरबदला, मिजाज 6, 7 और 8 दिसंबर को जमकर बरसेंगे बादल। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में मौसम का मिजाज फेरबदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली, ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी की है। इस स्ट्रेटजी में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर डाला गया है। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ अकेले मोर्चा संभालने के बजाय भारत और जापान जैसे देशों के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया है। आधार कार्ड अपडेट करना हुआ बहुत ही आसान, बिना डॉक्यूमेंट मोबाइल नंबर हो जाएगा अपडेट। आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए अब आपको आधार सेंटर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूआईडीआई ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब नए ऐप में नंबर को अपडेट करने की सुविधा को शुरू किया है। मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए महिला चेहरे पर दांव लगा सकती है पार्टी, इस तस्वीर से हलचल तेज। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोर शोर से शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो 2-3 दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। इस बीच बीजेपी की पूर्व सांसद और मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की एक तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
तो ये थी आज की टॉप 50 खबरें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।